होली। क्या है ये होली? क्यों लोग मनाते हैं होली? क्यों लोग होली का नाम सुनते ही खुश हो जाते हैं? कोई कहता है रंगों का त्योहार है होली, कोई कहता है होली में भांग पीने का मजा ही कुछ और है। हर किसी के पास अपने अपने जवाब है कि वो क्यों मनाते हैं होली। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हम होली क्यों मनाते हैं। चलिए देखते हैं इसके पीछे क्या स्टोरी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाल भारती किड्स। मेरा नाम है निखिल खारवी और आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी 3 कहानियां जिसकी वजह से हम आज भी होली खेल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। होली का जो त्योहार है, इसमें आपको 3 अहम चीजें बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि होली में हम होलिका का दहन क्यों करते हैं, होली में रंग क्यों इस्तेमाल करते हैं और होली में भांग क्यों पिया जाता है और भांग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। और भी कई चीजें हैं, लेकिन आज हम इन तीनों चीजों पर ध्यान देंगे। पहला, होली का दहन क्यों करते हैं या होलिका का दहन क्या है। भगवता पुराण के अनुसार एक समय में हिरण्यकशिपु असुरों के राजा थे। हिरण्यकशिपु ने बड़ी तपस्या की थी जिसकी वजह से उन्हें 5 अद्भुत वरदान मिले। पहला, कोई भी इंसान या जानवर उसे नहीं मार सकता। दूसरा, कोई भी उसे घर के अंदर या घर के बाहर नहीं मार सकता। तीसरा, कोई भी उसे दिन में या रात में नहीं मार सकता। चौथा, ना ही जमीन पर, ना ही पानी में और ना ही हवा में उसे कोई मार सकता है। और पांचवा, कोई भी उसे अस्त्र यानी कि कोई भी सुपर पावर्स और शस्त्र यानी कि हथियार, वेपन्स, इनसे उसे नहीं मार सकता है। ये वरदानों के कारण वो बहुत ही घमंडी हो गया था और खुद को भगवान मानने लग गया। वो सभी को कहता कि वो उन सब का भगवान है और सभी लोग उसकी पूजा करें। जो नहीं पूछता उसे वो बुरी तरह से दंडित करता। हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद विष्णु जी की पूजा करता और ना अपने पिता की, जिससे हिरण्यकशिपु बहुत ही क्रोधित हो जाते। उससे उसके खुद के बेटे को मारना था। होलिका हिरण्यकशिपु की बहन थी जो बहुत ही दुष्ट थी। होलिका अपने भाई को अलग अलग तरीके बताती जिससे प्रहलाद की जान चली जाए, लेकिन प्रहलाद ठहरा विष्णु का भक्त, तो उसे कोई चोट नहीं पहुंचती। हिरण्यकशिपु का पता था कि उसकी बहन होलिका के पास वरदान था कि उसे अग्नि यानी कि फायर उसका कुछ नुकसान नहीं कर सकती। ये जानते हुए हिरण्यकशिपु ने एक चाल चली। फाल्गुन पूर्णिमा के रात हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को दंड देने के लिए लकड़ों का पहाड़ खड़ा कर दिया ताकि प्रहलाद को उस पर जला सके। प्रहलाद उस पर से भाग ना जाए, इसीलिए होलिका जो बहुत ही दुष्ट थी, उसने संसार के सामने कहा कि वो ये अन्याय नहीं देख सकती, इसीलिए वो भी प्रहलाद के साथ उस अग्नि में बैठ जाती है। होलिका ऐसे जानबूझकर करती है ताकि वो प्रहलाद को कसकर पकड़ सके ताकि वो अग्नि में से भाग ना पाए। होलिका के पास तो वरदान था जिसे उसे अग्नि कोई हानि नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन विष्णु के भक्त प्रहलाद को विष्णु को बचाना तो था। इस अग्नि में होलिका ने प्रहलाद को अपने जांघों पर बिठाया और उसे खस कर पकड़ दिया। जैसे ही आग भड़कने लगी, आग छोटी से और ज्यादा बड़ी हो गई। देखते ही देखते अग्नि में दोनों समा गए और फिर जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी। सभी को लगा कि ये आवाज तो प्रहलाद की है जो अग्नि के ताप को सहन नहीं कर पा रही। सभी को पता था कि होलिका बहुत ही चालाक है
और बहुत ही दुष्ट है, जो ये अग्नि से बच जाएगी और प्रहलाद को मारने में अपने भाई हिरण्यकशिपु के साथ दे रही है। थोड़ी देर में चीखने की आवाज बंद हो जाती है। सभी लोग रोने लगते हैं और सोचने लगे, क्या कभी बुराइयों का अंत होगा? उसी समय आग बुझ गई और धुआं खत्म होते ही प्रहलाद का चेहरा दिखता है, जो विष्णु के वाणी में मग्न रहता है। सभी अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर सकते थे कि वो दुष्ट होलिका अग्नि में मर गई, जल के राख हो गई थी। ये देखकर राजा हिरण्यकशिपु बहुत ही क्रोधित हो गए और सभी को नुकसान पहुंचाने लगे। प्रहलाद उससे कहता है कि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचाए और उससे उन सब के बदले मारे। वो कहने लगा उसके विष्णु उससे बचा लेंगे। हिरण्यकशिपु कहता है कि विष्णु डरपोक है और वो कभी नहीं आएगा। उसी क्षण विष्णुदेव नरसिम्हा के अवतार लेकर आते हैं। जो आधे मानव और आधे जानवर के रूप में होते हैं। सिंह यानी कि लायन, ना ही पूरा मानव ना ही पूरा जानवर, वो हिरण्यकशिपु को मारते हुए दरवाजे के चौखट पे लाते हैं, जो ना घर के अंदर होता है ना ही घर के बाहर। उसे सांझ होने तक मारते रहते हैं, जो ना ही पूरी तरह से दिन ना ही पूरी तरह से रात होती है, और फिर अपने जांघों पर उठा लेता है। वो ना ही जमीन पर है, ना ही पानी में और ना ही हवा में, वो उनके जांघों पर है। और फिर अपने सिंह वाले पंजों से, अपने नोकीले नाखूनों से उन्हें मार देता है, जो ना ही कोई अस्त्र है ना ही कोई शस्त्र। उस दिन से लोग होलिका का दहन हर साल मनाते आए हैं, जिसका संदेश है बुराई पर अच्छाई की जीत। तो हर साल फाल्गुन पूर्णिमा के रात को लकड़ियों एक साथ जमा करके लोग पूजा करते हैं कि जितनी भी बुराइयां हो, जितने भी गिले शिकवे हो, आपस में जितनी भी कड़वी बातें हो, वो सब भुलाकर इस होलिका का दहन में वो सारी बुराइयां जलाकर खत्म हो जाए और हर किसी के साथ अच्छाइयों के साथ खुशियां बटोरी जाए। घर की औरतें घर के दुख को दूर करने के लिए प्रार्थना करती है। लोग नारियल का उपयोग करके अपने घरों के दुखों को अंदर बंद कर उस आग में डाल देते हैं, ताकि सारे दुखों का अंत हो और अच्छाई फैलती जाए। तो ये थी स्टोरी, ये थी कहानी होलिका के दहन के बारे में। अब देखते हैं कि होली खेलते वक्त रंगों का इस्तेमाल कब से होने लगा और इसकी शुरुआत कब से हुई। होली का त्योहार एक और वजह से मनाया जाता है, वसंत ऋतु की शुरुआत होने की खुशी में। वसंत ऋतु का मतलब है स्प्रिंग। वसंत ऋतु में पेड़ पौधे खिलते हैं, बहुत सारे खूबसूरत रंग बिरंगी फूल उगते हैं और खेडूत अपने फसल उगाने की तैयारी करते हैं और होली के लिए लकड़ियां जलाते हैं। ये कहानी भगवान श्री कृष्ण के समय की है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इसी दौरान जब कृष्ण भगवान को राधा पसंद थी, उसे ये पता नहीं था कि राधा उसे पसंद करती है या नहीं।
असल में राधा बहुत ही गोरी थी और कृष्णा सांवले रंग के थे। कृष्णा बहुत ही शरारती थे, इसीलिए वो अपनी माता को तंग करने लगा और साथ ही साथ उन्होंने माँ यशोदा से पूछ लिया कि उसे कैसे पता चलेगा कि राधा उससे पसंद करती है या नहीं। तभी माँ यशोदा ने कृष्णा से कहा, मुझे पता है तुम्हें ये सवाल क्यों है। तुम्हें ये सवाल क्यों किया? क्योंकि तुम सांवले रंग के हो और राधा बहुत ही गोरी है, इसीलिए। माँ ने कहा, तुम जितने तरह के रंग बना सकते हो उतने रंग बना लो और फिर राधा से कहो कि वो तुम्हें अपनी पसंद के रंग से रंग दे। अगर वो तुम्हें पसंद करती है तो वो तुम्हें रंग लगाने से पीछे नहीं हटेगी, और अगर तुम्हें पसंद नहीं करती है तो वो तुम्हें रंग लगाए बिना, तुमसे बात किए बिना वहां से चली जाएगी। इस तरह कृष्णा ने फूलों की मदद से अलग अलग रंग के गुलाल बनाए। फाल्गुन के पंचमी के दिन राधा के करीब जाकर कहा, ये गुलाल है जो मैंने अपने हाथों से बनाया है। तुम्हें जो रंग पसंद है वो रंग मुझे लगा दो। राधा ने भी बिना किसी हिचकिच के खुशी खुशी कृष्णा को रंग दिया और फिर राधा के घर पता ना चले, इसीलिए राधा ने भी कृष्णा से कहा कि वो राधा को और बाकी सारी गोपियां को भी रंग लगा दे ताकि कोई पहचान में ना आ जाए। उस वक्त से कृष्णा और राधा की प्रेम कहानी शुरू होती है और रंगों का त्योहार होली भी मनाया जाता है, इसीलिए इसे रंगपंचमी कहते हैं। अब देखते हैं कि होली में लोग भांग क्यों पीते हैं, जबकि भांग तो भगवान शिव के लिए चढ़ावा होता है। शिव जी के प्रसाद में भी भांग होता है। तो सुनो, ये कहानी बहुत ही लोगों को पता नहीं होगी, इसीलिए ध्यान से सुनना। कई वर्षों पहले भगवान शिव ध्यान में थे, यानी कि मेडिटेट कर रहे थे। वो अपनी पत्नी सती के खोने के दुख में ध्यान की अवस्था में चले गए थे। ब्रह्मांड की खातिर पार्वती ने उन्हें वास्तविकता में वापस लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं रही। इसीलिए साउथ में बसे प्यार के भगवान कामदेव के पास मदद के लिए पहुंचती है। कामदेव भगवान को पता था कि भगवान शिव के ध्यान को भंग करना मतलब संकट को निमंत्रण देने जैसा है, लेकिन ब्रह्मांड को भी बचाना बहुत ही जरूरी था। ब्रह्मांड को बचाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। शंकर जी को भांग बहुत पसंद है, इसीलिए होली के दिन भगवान कामदेव ने भगवान शिव के ऊपर पार्वती जी के प्यार की तीर चलाई। भगवान शिव ध्यान से बाहर तो आ गए, लेकिन वो क्रोधित होकर भगवान कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन जो प्यार की तीर थी उससे भगवान शिव पार्वती जी के साथ रहने लगे। पार्वती जी उन्हें भांग देकर शांत करती रही। उस दिन से ब्रह्मांड भी बच गया। ध्यान रखने के लिए शंकर जी को एक सक्षम पूर्व पत्नी के रूप में पार्वती मिल गई और ब्रह्मांड को बचाने के लिए कामदेव भगवान ने अपनी कुर्बानी भी दी। इसीलिए साउथ इंडिया में होली के दिन कामदेव भगवान जी को चंदन की लकड़ियों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है ताकि उसे उसके जले हुए बदन को शांति मिले। तो ये था त्योहार होली का। बहुत सारे लोग अपने अपने तरह से होली मनाते हैं। आप अपने बुजुर्गों से पूछ के देखिए कि उनके वक्त रंगों वाली होली होलिका के दहन के अगले दिन खेलते थे या 5 दिन के बाद, जिसे हम रंग पंचमी कहते हैं। और शंकर भगवान को फिर से ध्यान मुक्त करने के लिए लोग भांग पीकर उनका गुण गाने लगे। अब मॉडर्न जमाना आ गया है, इसीलिए छुट्टियां भी नहीं मिलती, तो काफी सारे जगहों पर होलिका के दहन के होने के नेक्स्ट दिन ही रंगों की होली खेली जाती है। साथ ही साथ भांग का मजा भी लिया जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि होली के दिन
होलिका का दहन क्यों करते हैं, होली में रंग क्यों लगाते हैं या होली में भांग क्यों पीते हैं, तो प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, उन्हें कहिए निखिल खारी का ये वीडियो देख लीजिए, सब पता चल जाएगा। हैप्पी होली। अरे होली के दिन ये वीडियो नहीं देखना है, कभी भी देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में।